सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को बड़ी ही पावन दुर्लभ देवी भक्त तारा रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त होकर सुनिएगा। नवरात्रि में इस कथा को सुनने से व्यक्ति के पूर्व जन्म के संचित पाप, संताप, दुख सभी नष्ट हो जाते हैं। माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करती हैं। प्रिय भक्तों, आइए इस पुण्य फलदायी कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। एक राजा थे जिनका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती के बहुत बड़े पुजारी थे। वह रात दिन माँ दुर्गा की पूजा करते थे। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। प्रिय भक्तों, कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियों का वरदान दिया। प्रिय भक्तों, कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडितों और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशी ही खुशी होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारन होगी। इस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। प्रिय भक्तों, पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो वह उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने एक दिन सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करेंगे तथा देखेंगे कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम दोनों आज एकादशी का व्रत करेंगी। तू बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। प्रिय भक्तों, वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखे। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचा कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच योनि पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। प्रिय भक्तों, उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर
खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसमें मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। प्रिय भक्तों, उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। प्रिय भक्तों, एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। प्रिय भक्तों, अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कड़ाही में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कड़ाही को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे योनियों में उत्तम योनि प्राप्त हो। सबसे उत्तम योनि मनुष्य की होती है और अंत में उसे मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह दी गई। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। प्रिय भक्तों, राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई ले लेगा और आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। जैसा ज्योतिषियों ने कहा वैसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। प्रिय भक्तों, भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर
सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंची। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे पास यहाँ आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती मैया की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि माँ भगवती सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना माता पूर्ण करती हैं। प्रिय भक्तों, रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन याद न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास पहुंची और बच्चे की बीमारी का सारा वृतांत कह सुनाया। जब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आ जाने पर वह माता का पूजन जरूर करवाएगी। प्रिय भक्तों, भगवती की कृपा से उसका बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा, मुझे अपने घर में माता का पूजन करवाना है, अतः आप मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण पूजन करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसीलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण पूजन नहीं करवा सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच क्या और नीच क्या, ये तो वो सब भक्तों को समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे घर पधारेंगी तब तो हम सब स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृतांत बताया। तारामती ने पूजन में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को पंडितों से यह कहने के लिए गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय महाराज का नाई वहाँ पर था। उसने सब कुछ सुन लिया और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती, फिर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रात को अपनी उंगली में थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे कि उन्हें नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया है परंतु महाराज को अभी नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने माता से प्रार्थना करके कहा, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दीजिए ताकि मैं पूजन में सम्मिलित हो सकूं। प्रिय भक्तों, ऐसा कहते ही राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा कंगन रास्ते में गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद
राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उन्होंने मार्ग में कंगन व रुमाल देखा। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख लीं और जहाँ पूजन हो रहा था वहाँ पर पहुँच गए। वह एक कोने में चुपचाप बैठकर सारा दृश्य देखने लगे। प्रिय भक्तों, जब जागरण समाप्त हुई तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारामती ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार माता का जागरण पूजन समाप्त करके प्रसाद खाकर रानी तारामती महल की तरफ चली। प्रिय भक्तों, तब राजा ने आकर उनका रास्ता रोक लिया और कहा, तुमने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुम्हें अपने घर में कैसे रखूं? तुमने तो कुल की मर्यादा व प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तुम मेरे लिए झोली में लेकर आई हो उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की तरफ देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को लेकर महल में लौट आए। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश्व की बलि दे सकें तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश्व का सिर देवी माँ को अर्पण कर दिया। प्रिय भक्तों, ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्धान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। प्रिय भक्तों, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद। एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां अम्बे।